अरे आ गए आप। आज का वीडियो ना थोड़ा हटके है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ओवर थिंकर हो या ओवर केयरिंग। ओवर थिंकर अलग होते हैं और ओवर केयरिंग अलग होते हैं। कभी कभी हमें लाइफ से या हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है उससे हमें ओवर थिंकिंग की टैगलाइन मिलती है नॉर्मली। जैसे एक ओवर थिंकर होता है जो हर चीज़ की ओवर थिंक करे, जिसकी ओवर थिंकिंग की वजह से उसे एनजाइटी, वो हर किसी चीज़ को रिलेट करता है, उसके दिमाग में हर कोई पॉसिबिलिटीज़ वो एग्जिस्टेंस में ला के जीता है और उसके वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। और एक ओवर थिंकर वो होता है जो अपने लाइफ को लेके ओवर थिंक करता है या अपने लाइफ को लेके सेफ होने की कोशिश करता है, जिसके वजह से उसे ओवर क्या कहते हैं उसको, सतर्क होना कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम है एक है कि भाई हमें ओवर थिंकिंग में लाता कौन है। द थिंग इज दैट द पर्सन हु डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स आर द ओनली रीज़न ऑफ आवर ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप ओवर गिविंग हो। अब जो ओवर गिविंग है ना वो इस पॉइंट से रिलेट कर पाएगा कि भाई पहली बात तो हम किसी के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ का सीधा सिंपल ऐसा फंडा है कि मुझे किसी से भी, किसी अनजान व्यक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे लाइफ में कोई गिने चुने लोग इम्पोर्टेंट हो तो उनकी छोटी से छोटी चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट पॉइंट ये होता है कि मुझे ना हमेशा एक चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन है उनके लिए कि मेरा एक दोस्त है जो हमेशा बातें अनक्लियर छोड़ देता है और उसी अनक्लियर बातों की वजह से चीज़ें ओवर थिंकिंग में चली जाती है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी का ओवर पॉजेसिव होना सामने वाले बंदे को इरिटेट कर देता है, बट अगर उस बंदे ने उस इरिटेशन को एक्सेप्ट करके उसे प्यार के रूप में देखा तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने में कोई देर नहीं लगती। क्यों, सही बात है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को रात के 12 बजे उसके किसी के दोस्त का कॉल आ गया और उसके बाजू में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रात में पूछा कि किसका कॉल था। आपको पता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए ओवर पॉजेसिव है, तो बताना कि मेरे दोस्त का कॉल था। अगर वो मान गया तो ठीक। जनरली ऐसा होता नहीं है, वो इतनी जल्दी से तो कोई मानता नहीं है। ओवर पॉजेसिव में तो नहीं मानता, वो पूछता है। रात भर वो सोचेगा, फिर सुबह बोलेगा कि यार जान ये क्या है, मुझे बताओ सही किसका कॉल आया था। तो उसको बोल देना कि बेब, जानू, जो भी नाम से आप उसको बुलाते हो, कि मेरे दोस्त का कॉल आया था, उनका कोई काम था इसलिए उसका रात में कॉल आ गया, मैंने उससे बात कर ली। मुझे पता है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम चाहते हो तो ये देखो मैंने फ़ोन खोल के आप तुम्हें दिखा रही हो। शक के वजह से नहीं, बस तुम्हारी चिंताओं को रोकने की वजह से। अगर आपकी वो एक स्टेप उसके दिमाग में शांति ला सकती है तो वो करने में क्या जा रहा है। बट पॉइंट ये है कि हम वो करते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि बॉयफ्रेंड कंट्रोलिंग है। बॉयफ्रेंड कंट्रोलिंग नहीं होता है, बस ओवर पॉजेसिव हो जाता है। दोस्त में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दोस्त चल जाता है कि यार तू उससे क्यों बात करता है, यार तू सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरी दोस्ती किसी और के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। और मैं उस टाइप का हूँ भाई, मेरा दोस्त मेरा ही रहना चाहिए और किसी का होना नहीं चाहिए। मैं हूँ भाई उस टाइप का। मेरा एक दोस्त मुझे तो ये यहाँ तक कह देता है कि तुझसे बात करते हुए लगता है कि मैं बंदी से बात कर रहा हूँ। और मुझे उस चीज़ का मज़ा भी आता है कि हाँ यार, लड़के भी नखरे कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि मेरे दोस्त के साथ जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो मैं बताना चाहूँगा कि सीन ये है कि वो बातों को अनक्लियर छोड़ देता है बिकॉज ही इज़ टू लेज़ी टू हैव अ गुड कन्वर्जेशन। मैं वो हूँ जो डीप मीनिंगफुल कन्वर्जेशन में बिलीव करता हूँ। मैं ना घंटों घंटों तक किसी के साथ बात कर सकता हूँ, अपने बारे में, समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में। किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लिया ना तो मैं उसको ए से जेड तक लेके पूरी तरह से बात कर सकता हूँ और हर दिन बात कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्त तो रिलेट कर पाएंगे। एक टाइम था कि हम दिन भर उनके साथ रहते थे, लेकिन तभी भी घर आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं उनको 2-2 घंटे कॉल कर बात करता था। अभी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ ना कि हम दिन के 8 घंटे तो साथ में थे ही थे, लेकिन हमें रात के 2 घंटे और चाहिए होते, बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। लेकिन बाद में ना ये जब लड़की बीच में आ जाती है तब दोस्ती की पूरी बैंड ही बज जाती है।
ये सच है, यह सच है कि कोई भी लड़की आते ही दोस्ती की बैंड बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो वही कि वो बंदा, मैं जैसे कह रहा था कि मेरे दोस्त का एग्जांपल दे रहा था, तो ही इज़ वेरी लेजी टू हैव अ गुड कन्वर्जेशन। मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे। अब सीन है कि वो आलसी की तरह बात नहीं करने के लिए मरता था, और मैं सोचता था कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, पहले की तरह दोस्ती नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 2-3 साल तक हमने इस चीज़ को मतलब मैंने उस चीज़ को फेस किया, क्योंकि द पर्सन हु इज़ गिविंग इन द रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा दर्द उसी को ही होता है। और जनरली मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो बस नाम के लिए दोस्त हैं। एक होता है ना कि मैं हेल्प करूँगा, और एक रियल में हेल्प करता है। मैं आपको बताऊँगा कि किसी किसी को ना, आप कभी भी देखना कि किसी किसी को आपके लाइफ में ना आपका होना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो आपके लिए एफर्ट्स डालना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे आप अपनी लाइफ, उसकी लाइफ में चाहिए, लेकिन वो एफर्ट्स नहीं देना चाहता, और आपने जैसे उससे दूरियां बनाने की कोशिश करते हो, तो वो फिर से आपको रोकता है कि भाई मत जा, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं होगा। तो और फिर 2-3 दिन के लिए वो खुद को चेंज करता हुआ दिखाएगा, और फिर पहले पाड़ेपन सन्नो, मराठी में कहावत है, पहले पाड़ेपन, मतलब बैक टू द ओन ट्रैक, मतलब उसने अपने ट्रैक को फिर से कंटिन्यू किया। ये जो लोग होते हैं ना, ये निहायती बदतमीज़, और इनका कोई ना खानदानियत नहीं होती इन जगहों में। आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, आप जब उसे अपनी पूरी चीज़ें, अपना पूरा दिन का रंडी रोना उसके सामने गाते हो, या अपनी बातें शेयर करते हो, अपना सब कुछ करते हो, तो जो दोस्त आपको सच में सुनता है ना, वो आपको पता चलता है। बात करते करते पूछ लीजिए ना सवाल कि भाई मैंने क्या बोला। अगर उसने जवाब दे दिया तो इसका मतलब वो आपको ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वो सिर्फ हाँ हाँ बहुत से लोग करते हैं ऐसा। ये करने लगे ना तो समझ जाओ कि वो बस आपको टाल रहा है। फ़ोन पे बात करते करते बैक स्क्रीन में गेम खेलना बहुत आसान है, पता है आपको, लेकिन भाई सामने वाला बंदा प्रॉब्लम में, उसे सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुन के सिंपैथी देते हैं, दे डोंट वांट टू एम्पैथाइज द थिंग। अब सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क ये है कि सिंपैथी भाई ठीक है, होता है, चलो जाने दे, और एम्पैथी मतलब सामने वाले के बंदे के आँख में आंसू है ना, तो उसे देख के हमारे आँख में आंसू आना, ये एम्पैथी है। नॉर्मली केवल एक सेंटेंस और कुछ वर्ड्स से जो जादू होता है ना रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग चाहते ही नहीं उनका इस्तेमाल करना। जैसे कि आई वॉज डीलिंग विद सम प्रॉब्लम विद माई फैमिली, ठीक है, तो वो चीज़ ना मैं अपने एक दोस्त से बता रहा था, तो ही वॉज लाइक कि यार चल ठीक है, तो अपने जॉब पे के लिए फ़ोकस कर, अपने करियर के लिए फ़ोकस कर, उनके ऊपर ध्यान मत दे, और कुछ हो तो मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, इट्स हाँ मैं तेरे साथ हूँ, बट इट्स ऑल योर डिसीजन, ओके, इट्स ऑल योर डिसीजन कह के उसने बात ख़त्म कर दी। ब्रो, अगर चीज़ें मुझ पे ही थोपनी थी तो वो तो सब करते हैं ना, बस उसे उस चीज़ करनी थी कि ब्रो मैं तेरे साथ हूँ, और ये तेरा डिसीजन रहेगा, लेकिन ये डिसीजन सही हो या गलत हो, मैं तेरे साथ हूँ। आपको समझ में आया? बस मैंने उस सेंटेंस में एक आधार रूप में लास्ट में एक चीज़ कह दी कि मैं सही हूँ, सही या गलत हो जाए तो, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तो अगर उसने वो चीज़ कह देता तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ, देयर इज़ अ समवन जो मुझे मेरे लिए प्यार करता है, किसी और के लिए नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्यार करते हैं तब हम चाहते हैं कि कोई मुझसे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे, मुझे समझे। ये जो बनते हैं ना कि भाई सो कॉल्ड मस्कुलाइन मैन, जो अल्फ़ा मैन टाइप से कहते हैं ना कि दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हम बहुत स्ट्रांग है, असल में सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत ही नहीं होती है। और मैं खुद उसमें से एक मानता हूँ, मुझे ये कुछ बताने में शर्म नहीं आती, बहुत 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 थक चुका हूँ मैं अब खुद को अल्फ़ा मेल दिखा दिखा के। हर चीज़ को सहने की लिमिट होती है, लेकिन मैं बहुत अंदर से ना दुनिया के सामने मजबूत हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ। बहुत बार चाहता हूँ कि मैं किसी को गले लगा के सोऊं, किसी के गोद में सिर रख के सोऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जनरली हम जैसे ओवर पॉजेसिव, ओवर थिंकर, ओवर गिवर को कोई प्यार ही नहीं करना चाहता। द रीज़न इज़ दैट कि हमारी वाइब, हमारे जो पावर, हमारा जो ओरा होता है उससे कोई मैच ही नहीं कर पाता। भाई हमारी स्पीड को मैच नहीं कर सकते, लेकिन हमारी स्पीड के साथ चल तो सकते हो। तुम्हारी स्पीड देख के हम अपनी स्पीड को कम कर ही देंगे, और हम करते भी हैं। बट तुम्हारी अंदर से इच्छा तो होनी चाहिए उस चीज़ को कंटिन्यू करने की। कोई लोग तो हमारे प्यार को देख के ही डर के भाग जाते। माँ कसम, मैंने मतलब कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि भाई तू बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमसे ये प्यार हैंडल नहीं होगा, इसलिए वो मेरी लाइफ से डिच करके चले गए। हमसे इतनी पॉजिटिवनेस हैंडल नहीं होती। अब भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हर किसी को प्यार हजम थोड़ी होता है, इसलिए मैंने उन चीज़ों के बारे में छोड़ दिया। अब दूसरी चीज़, आपकी ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप अपने पार्टनर्स से ढंग से कन्वर्जेशन नहीं हो सकता आपका, या आपके पार्टनर्स आपको क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन, ढंग से क्लैरिफिकेशन नहीं देते। तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि जेनजीज के पास ना रिलेशनशिप के नाम पे सब कुछ बकचोदी ही है। प्यार को प्यार ना रख के उन्होंने हवस पूरी करने के लिए हर चीज़ रखी है। प्यार होता है एक अनकंडीशनल लव, सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं हिंदी में, वो वर्ड ही भूल चुके हैं जेनजी। एक हटा तो दूसरा है, दूसरा हटा तो तीसरा है। फ्रेंड विथ बेनिफिट्स के नाम पे बेस्ट फ्रेंड नाम का कैरेक्टर लड़कियां साथ में रखती है कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो तो बेस्ट फ्रेंड के साथ रखता है। और हाँ, मैं स्ट्रिक्टली ऐसी मानसिकता है मेरी कि एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो भाई मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एग्जांपल्स देखे ना रिलेशनशिप में, लड़कियां बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ चेप होके अपने आप उनका वही बेस्ट फ्रेंड उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है। तो भाई ये दोस्ती का चेहरा क्यों लाए हो बीच में? हर किसी रिश्ते का अपनी अपनी मर्यादा है ना। लोमड़ी शेर के खाल में घुस के शेर तो नहीं बन जाएगा ना। वैसे तुम प्यार को दोस्ती का नाम दे के अपना रिलेशनशिप छुपा तो नहीं सकते ना। लेकिन ये सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। अब कुछ लोग इससे ऑफेंड हो गए, बल्कि मेरा एक दोस्त इससे सुन के ऑफेंड होगा, लेकिन ये सच है। मैं उन सबको बताना चाहूँगा जो जिनके पार्टनर्स ओवर पॉजेसिव है, कि भाई एज अ ओवर थिंकर, एज अ पॉजिटिवनेस, मैं बस आपसे 2 चीज़ें चाहता हूँ। आप अपने पार्टनर को ओवर क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार हो जाओ, और हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करता है, उसे ओवर क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी होता है। और क्यों ना हो, मुझे एक चीज़ बताओ कि हम इंडियंस खाना भी खाएं ना तो हमें पूछा जाता है कि क्या खाओगे। और अगर गुजरातियों की स्पेशल बताओ थाली होती है ना, तो हम यहाँ तक सोचते हैं कि क्या खाना शुरू करें। अगर हम खाने के लिए सोचते हो तो हम रिश्ते के लिए नहीं सोचेंगे। वही तो अपने आप को ओवर क्लैरिफाई कीजिए, उसे बताइए कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे पास्ट लाइफ में हो आपके साथ जैसा हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ओवर थिंक करते हैं, जो ओवर पॉजिटिव होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते। और वो जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं ना, तो उनका ब्रेन ना एक ट्रिगर करने लगता है कि ये तेरे साथ पिछली बार भी हुआ है, पिछले एक्सपीरियंस से सीख ले और आगे बढ़। अब ये एक माइंडसेट का भी खेल है कि पॉजिटिव सामने जो पॉजिटिव पार्टनर है उसने भी समझ में जाना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ वो इस वाले जो हमारा करंट दोस्त है, बंदा है, ये सेम करे नहीं करे, ऐसी उम्मीद रखिए। और ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है। ओवर थिंकर्स का क्या पता है कि वो अपने दिमाग में एक मल्टीवर्स लेके चलते हैं, इसलिए ना उनकी चीज़ें हो जाती है। और कभी कभी पता है ओवर थिंकर्स अपने सोचने में इतनी चीज़ें सोच लेते हैं, कभी कभी वो अपनी सोच सही करने के लिए भी ना कोशिश कर देते हैं। फिर वो झगड़ा हो जाए, ओवर पॉजिटिवनेस को कंट्रोल से बाहर छोड़ देते हैं, और फिर उसकी वजह से झगड़े होते हैं, और उस झगड़े की वजह से ब्रेकअप होते हैं। और फिर ओवर थिंकर बोलता है कि मुझे पता ही था ऐसा होने वाला है। हाँ, ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि भाई होता है वैसा, कि हम ओवर थिंकिंग के चक्कर में, अपनी ओवर थिंकिंग सच करने के चक्कर में गलती से वही चीज़ कर देते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए।
और तो दूसरी चीज़ मैं उन पार्टनर्स को करूँगा जो एक ओवर थिंकर को डेट कर रहे, एक ओवर पजेसिव पार्टनर को डेट कर रहे। दूसरी चीज़ कि ब्रो, हम जो लोग होते हैं, दुनिया हमारे वजह से चलती है, हम गिवर से दुनिया के लिए, हमसे दुनिया को प्यार क्या होता है पता चलता है, वरना दुनिया अपनी नीड्स पूरी हो के ही छोड़ देती है, लेकिन हमें आखिरी तक प्यार करना होता है। मैं मेरे दोस्तों से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनकी किसी भी हरकत को मुझे नज़रअंदाज करके भी मैं उनसे प्यार करता ही रहूँगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती करे। ये मेरी आदत है। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा अपने प्यार को इज्जत देता हूँ। हाँ, देयर इज़ अ बाउंड्री। मैंने अभी सीखा है कि बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। बस आप उनसे प्यार करके तो देखो, आप उनको 10% दे दीजिए प्यार का, वो आपको 110% वापस देंगे। यार एक होता है ना, हम पॉजिटिवनेस, पता है मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो पता है उसको मेरी आदतें पता है। तो वो एक स्पेशली उसने क्या किया पता है, जब मेरा बर्थडे था ना, ही यूज्ड टू कॉल मी एट 12 o'clock और उसने बाकायदा पूरा हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया मेरे लिए। और ही पर्सनली कॉल्ड मी आफ्टर माई, मतलब जब उसने कॉल कट कर दिया, हमारी बातें हो गई, और फिर से रात में बिजी होकर भी, बिजी था पूरे दिन से, उसकी मीटिंग्स थी, उसकी जॉब्स थी, लेकिन उसने रात में फिर से कॉल किया और मुझे फिर से विश किया कि हैप्पी बर्थडे, और उसने मुझे रात में गिफ्ट भी भेजे। अब लग रहा होगा लोगों को कि भाई ये क्या बंदी है, क्या बंदा है, लेकिन ये मेरे दोस्त ने किया है मेरे लिए, और उसका ये गिफ्ट यही है। अब मुझे वो चीज़ पसंद आई, पता है, मतलब ऐसा किसी ने मेरे लिए किया नहीं था, लेकिन उसने किया। और मैंने उससे रीज़न पूछा तो ही वॉज लाइक कि आपने, मुझे आप कह के बुलाता है, आपने मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की हुई है, तो मैं आपके बर्थडे को स्पेशल नहीं बना सकता। तो मैं बोला तुझे तो ये हरकतें पसंद नहीं है ना, तुझे तो ये हरकतें पसंद नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अल्फा मेल है, उसे लगता है कि लड़कों ने ऐसा मेरी तरह होना नहीं चाहिए। ये लड़कियों के चोचले होते हैं कि थोड़ा क्यूटी पटी पॉजिटिवनेस होना, ये होना वो होना। तो उसने कहा कि यार जैसे भी हो, लेकिन आप हो, और मुझे ये पता है कि आपसे ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे वो चीज़ अभी तक ऐसी पसंद है कि मुझे इतना ट्रस्ट है उसके ऊपर कि अब जब हमारे महीनों तक बात नहीं होती है ना, तभी भी मैं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ। और अगर मैंने उसको एक भी मिस कॉल दे दिया ना, तो उसका शाम तक कॉल आ जाता है। ऑन रिकॉर्ड उसको थैंक यू कह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी वजह से गाली भी सुननी पड़ेगी, वो अलग बात है। बस 2 चीज़ें कहूँगा आपसे, अपने पार्टनर को ओवर क्लैरिफाई कीजिए, उसे बताइए, उससे बातें कीजिए, उसके सवाल ख़त्म ना होने तक शांत मत बैठिए। अगर उसके सवाल ख़त्म हो जाएंगे ना, तब अपने आप वो शांति से सो पाएगा। और दूसरी चीज़, उसे छोटी छोटी चीज़ों से अपना प्यार दिखाइए, चाहे वो दोस्त हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, या आपकी बंदी हो, बंदा हो, कुछ भी हो, उसे छोटे छोटे तरीक़ों से प्यार दिखाइए। और जनरली मैं कहना चाहूँगा लड़कियों से कि लड़कों को ना ये अल्फ़ा मेल बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम जैसे भी कोई बंदे होते हैं जो पैम्पर होना पसंद करते हैं, हाँ, हम जैसे बंदे होते हैं जिन्हें पैम्पर होना पसंद होता है। और ये सबको पता है कि मतलब लोगों के सामने डैशिंग बनने वाला बंदा अंदर जाके शांति से बंदी के सिर गोद में सिर रख के हाँ शांत से मोबाइल देखने बैठता है। ये प्यार है, और ये प्यार अनंत है। ये थी आज की सोलन स्टोरी, द ह्यूमन डायरी, मेरा अपना एक्सपीरियंस ओवर थिंकिंग या ओवर पॉजिटिवनेस के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना।